हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी नौकरी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में फ्री अपडेट। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। तो ये हैं हम गोवा शिपयार्ड की साइट पर। यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से निकाले गए एडवर्टीजमेंट 2021 की। जब आप इसको क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे आज की वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी। तो फ्रेंड्स, आज जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है, बहुत सारे इसमें जनरल फिटर है, जैसे कि मैकेनिक है, तो बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं इसमें। और ये जो सारी वैकेंसीज निकली हैं ये इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस आईडीए पे स्केल के निकली हैं, और ये निकली हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। तो फ्रेंड्स, आइए वन बाय वन देखते हैं कि क्या ओपनिंग्स हैं और क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हम जनरल फिटर की पोस्ट की। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 5। रिजर्वेशन आप देख सकते हैं, जिस भी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं अकॉर्डिंगली आप उसका रिजर्वेशन यहाँ पे आके देख सकते हैं। पे स्केल रहेगा 15,100 से लेके 53,000 तक। नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रिकल मैकेनिक। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1 और इसमें पे स्केल सेम है। नेक्स्ट पोस्ट है कमर्शियल असिस्टेंट। ये जो पोस्टिंग होगी वो होगी मुंबई ऑफिस में। इसमें एक वैकेंसी है। पे स्केल है 15,600 से 57,500 तक। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि क्यूए। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 3। पे स्केल है 16,600 से लेकर 63,500 तक। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है अनस्किल्ड। 25 पोस्ट हैं। पे स्केल है 10,100 से लेकर 35,000 तक। नेक्स्ट पोस्ट है एफआरपी लैमिनेटर। इसमें 5 पोस्ट हैं। पे स्केल है 16,600 से लेकर 63,500 तक। नेक्स्ट पोस्ट है ईओटी क्रेन ऑपरेटर। 10 पोस्ट हैं इसमें और पे स्केल है 14,600 से लेके 48,500 तक। नेक्स्ट पोस्ट है वेल्डर। 26 पोस्ट हैं। पे स्केल है 15,100 से लेके 53,000 रुपीज तक। नेक्स्ट पोस्ट है स्ट्रक्चरल फिटर। 42 पोस्ट हैं। 15,100 से लेके 53,000 तक का पे स्केल है। नेक्स्ट है नर्स। 3 पोस्ट हैं। 16,600 से लेके 63,500 रुपीज तक का इसका पे स्केल है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल। ये भी मुंबई ऑफिस के लिए है। 2 पोस्ट हैं। 16,600 से लेके 63,500 का पे स्केल है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर्स। 5 पोस्ट हैं। 16,600 से लेके 63,500 का पे स्केल है। नेक्स्ट और लास्ट पोस्ट है ट्रेनिंग फालसी। 9 पोस्ट हैं इसमें। इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि इसमें आप अगर सिलेक्ट होते हैं तो आप इनिशियली 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे। ट्रेनिंग पीरियड में जो स्टिपेंड होगा वो कंपनी के हिसाब से मिलेगा, तो अभी उन्होंने वो स्टिपेंड मेंशन नहीं किया है। मगर अगर आपका एब्सॉर्प्शन हो जाता है तो आप 15,100 से लेके 53,000 के पे स्केल में रहेंगे। एक और बात गौर करने वाली ये है फ्रेंड्स कि इन सारी पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या है। तो आप देख सकते हैं 31 मार्च 2021 तक जो एज लिमिट है अपर एज लिमिट वो ये है कि SC ST के हैं 38 साल, OBC का 36 साल, EWS UR की 33 है एज लिमिट, PWBD अनरिजर्व की है 43, PWBD SC ST की है 48 ईयर्स, PWBD OBC की है 46 ईयर्स, और ESM एज रिलैक्सेशन जो होगा यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है उनका जो एज रिलैक्सेशन होगा वो गवर्नमेंट वो GOI की गाइडलाइंस के हिसाब से होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी बात एसेंशियल जो भी हमारा पे स्केल है और कितनी पोस्ट है उनकी। अब बात करते हैं हम टाइम ऑफ एप्लीकेशन, मतलब क्या एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। तो स्टार्टिंग डेट है 4 मई, यानी कि आज 5 मई को हम इस बारे में बता रहे हैं, ये कल ही एडवर्टीजमेंट निकला है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 4 जून। इसके बाद फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन में पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट भी भेजना है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है डिमांड ड्राफ्ट रिसीव करने की वो है 14 जून। तो आइए इन डेट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो जो पहली वैकेंसी है फ्रेंड्स जनरल फिटर, उसके लिए आपको ITI एंड NCTVT यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके लिए जो ट्रेड है वो क्या है, फिटर जनरल, या फिर ITI होना चाहिए फिटर या फिटर जनरल में। इसके साथ ही साथ 2 साल का मिनिमम आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। नेक्स्ट जो पोस्ट थी इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की, उसमें SSC के साथ ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में,
और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन की तरह इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स या फिर मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स में। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है कमर्शियल असिस्टेंट, जो कि मुंबई ऑफिस में होगी। तो इसमें आपको डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। इसके साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि आपको पावर पॉइंट का 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। उसके अलावा जो वर्क एक्सपीरियंस है आपको 1 साल का होना चाहिए किसी भी मीडियम लार्ज साइज शिप बिल्डिंग या हैवी इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन हैंडलिंग का। तो ये है इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब मांगा है टेक्निकल असिस्टेंट क्वालिटी एश्योरेंस, जिसमें कि 3 वैकेंसी हैं। इसके लिए आपको 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी शिपयार्ड में। फील्ड जो है जैसे कि आपको एक्सपीरियंस है किसी शिपयार्ड में, तो स्पेसिफिकली इन्होंने फील्ड मांगा है फैब्रिकेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, या फिर लेवल 2 सर्टिफिकेट इन एनडीटी एंड सर्टिफिकेशन इन ऑटोकैड विद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। इसके साथ ही आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एबीएस, आईआरएस एंड एलआरएस क्लास रूल्स की एंड रेगुलेशंस की एंड एएसएमई स्टैंडर्ड्स की। अब बात करते हैं अनस्किल्ड पोस्ट के लिए। अनस्किल्ड के लिए आपके पास एसएससी होना चाहिए और उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईटीआई वालों को इसमें प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट पोस्ट है एफआरपी लैमिनेटर की। इसमें 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एफआरपी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए इसमें आपका। और वर्क क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ईओटी क्रेन ऑपरेटर के लिए एसएससी विद आईटीआई होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ ईओटी क्रेन ऑपरेटर। बात करते हैं वेल्डर की। तो वेल्डर के लिए आईटीआई एंड एनसीटीवीटी होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में, या फिर आईटीआई होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फिटर। इसमें आपको आईटीआई एंड एनसीटीवीटी होना चाहिए स्ट्रक्चरल फिटर जनरल में या फिर शीट मेटल वर्कर ट्रेड में। और इसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है नर्स की पोस्ट। इसके लिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। अगर बीएससी नर्सिंग नहीं है तो 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में या फिर मिडवाइफरी कोर्स में। इसके अलावा 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल सेंटर्स में या फिर किसी भी हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल, जो कि मुंबई ऑफिस में है। इसके लिए आपको 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, शिप बिल्डिंग या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। और इसके बाद 2 साल का एक्सपोजर होना चाहिए आपको किसी, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करेंगे, वो है टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर्स की। तो इसके लिए 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, शिप बिल्डिंग, प्रोडक्शन या फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग में। और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर, इन्वेंट्री, लॉजिस्टिक या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। लास्ट जो पोस्ट थी जो थी ट्रेनिंग खालसे की, इसमें आपको एसएससी विद आईटीआई होना चाहिए इन फिटर या फिर फिटर जनरल में। और जिन लोगों ने नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट किया है, जैसे कंपनी से, जैसे कि लाइक मैसगॉन डॉक लिमिटेड या फिर कोचिन शिपयार्ड से या फिर गोवा शिपयार्ड से, उनको थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगी इसमें। जैसे कि हमने पहले बताया कि ट्रेनिंग होगी आपकी, तो उस ट्रेनिंग पीरियड में जो है आपको 7,000 पर महीना मिलेगा पहले साल में, और फिर 7500 पर मंथ मिलेगा दूसरे साल में। तो 2 साल की ट्रेनिंग होगी और उस ट्रेनिंग के बाद ही आपका रेगुलर एब्जॉर्प्शन जब होगा तो 15,100 रुपए से लेके 53,000 तक का आपका पे स्केल रहेगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कैसे हमें एप्लीकेशन भेजनी है। तो फ्रेंड्स सबसे जो इम्पोर्टेंट बात उसमें ये है कि आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इसमें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को। अब सबको नहीं बनाना है क्योंकि इसमें जो SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं इनको ये नहीं बनाना है, और जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं उनको भी नहीं बनाना है। तो यानी कि इंटरनल कैंडिडेट्स मतलब जो ऑलरेडी गोवा शिपयार्ड में है और वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं, तो उनको, और SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन को ये DD नहीं बनाना है। इसके अलावा जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के फेवर में। इसके बाद अब आप क्या करेंगे कि एप्लीकेशन तो ये ऑनलाइन सबमिट होगी, बट जब एप्लीकेशन आप ऑनलाइन सबमिट कर देंगे तो उसकी हार्ड कॉपी आप अपने पास रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो वो आपको हार्ड कॉपी लेके जानी है। पर उसके अलावा आपको DD जो है वो पोस्ट करना है।
और जब आप डीडी पोस्ट करेंगे तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, जॉब रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, पोस्ट का नाम, एडवर्टीजमेंट नंबर रिवर्स साइड ऑफ डीडी में लिखना है। मतलब डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको ये सारी चीजें लिखनी है और तभी आपको ये पोस्ट करना है। इसमें से आप देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बस इसमें जो मेन मेन चीजें हैं वो कवर कर रही हूँ। तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं। इसके फ्रेंड्स के बाद अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो पहले तो जैसे रिटन टेस्ट होगा इसमें, और अगर आप क्वालिफाई करते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए तो आपको आने जाने का सेकंड क्लास का ट्रेन का इसमें आपको किराया जो लगेगा वो आपको मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको इसमें जो है काइंड ऑफ आने जाने का किराया मिलेगा, जो आप अगर आप प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे, अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है तो मैं बस एक बार गो थ्रू कर रही हूँ। तो ये है हमारा एप्लीकेशन का लिंक। यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है जो कि मैंने यहाँ पे खोली हुई है, और वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करियर्स के अंदर, जीएसएल करियर्स के अंदर जाना है। आप देख सकते हैं करियर्स के अंदर हम गए, जीएसएल करियर्स, ये जो पहला वो है इस पे हम गए। और अब आप देख सकते हैं जैसे कि हर पोस्ट के लिए उन्होंने अलग अलग वैकेंसी एडवर्टीजमेंट निकाला हुआ है। जैसे कि जनरल फिटर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस पोस्ट पे जाके अप्लाई कीजिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अप्लाई कर रहे हैं तो इस पोस्ट पे जाके अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फ्रेंड्स ध्यान से पढ़िए, इसको एग्री करिए, और ये देखिए ये सारा चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद जो मेन चीज मैं वो बता देती हूँ कि आपको डिमांड ड्राफ्ट कहाँ पे भेजना है। तो ये एड्रेस मेंशन्ड है, आपको डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे भेजना है। और बाकी आपको ये एप्लीकेशन फिल करनी है। इसमें आप देख सकते हैं फोटोग्राफ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, सिग्नेचर, ये सारी चीजें आपको अपने पास रखनी है जब आप ये स्टार्ट करें फिल करना उससे पहले। मैंने कंटिन्यू किया है तो आप देख सकते हैं ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, वो आप ध्यान से रखिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए आपको वही यूज में आएगा। और फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इसका जो भी फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म उसको डाउनलोड करके जरूर रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में जो कि इन्होंने आज के रिक्रूटमेंट निकाली है। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर इस वीडियो में या फिर मेरे चैनल की किसी भी वीडियोस में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।